नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी मंत्रोच्चारण के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम होगा, कब माँ आएंगी, कब माँ किस चीज से विदा होंगी माँ, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हम खड़े हैं सिद्ध शक्तिपीठ छोटी पटन देवी बाबा विवेक द्विवेदी के साथ। आइए हम उनसे बात करेंगे किस तरह से पूरा इस बार शारदीय नवरात्र मनाया जाएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है बाबा, प्रणाम। जय माता की, बोल सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। शारदीय नवरात्र शुरुआत होने जा रहे हैं। किस तिथि पे कौन से पर्व मनाए जाएंगे, किस तिथि सप्तमी है, कब अष्टमी है, और माता किस चीज पे आएंगे और किस चीज से विदा होंगी माता, ऐसा मान्यता माना जाता है। तो क्या कुछ पूरा ये होगा? इस बार माता जी का आगमन गज पर हो रही है और गमन भी गज पर ही है। इस मान्यता के अनुसार अतिवृष्टि का संयोग है और माता जी के भक्त जिस तरह से दोनों नवरात्र में माता जी की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वह निश्चय ही उनके मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार से माता जी के सभी भक्तों के लिए इस बार माता जी के उपासना की विशेष व्यवस्था की गई है। अभी कोरोना काल बीता है, शहर में चुनाव का ही माहौल है और उस बीच भक्ति भाव भी अपने चरम सीमा पर है। आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को शक्तिपीठ माता पटन देवी जी के दरबार से शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, नवरात्र के 9 दिनों में जो विशेष पूजा शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी के दरबार में होती है, प्रथम दिवस से लेकर 9वीं तक प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति चतुर्थकम, पंचमम अस्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकृतिता। इस प्रकार से भगवती के 9 स्वरूपों की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के अनुसार नवरात्र के 9 दिनों में हर स्वरूप की अलग अलग उपासना पूजा, उनके स्वरूपानुरूप जो शक्तिपीठ की परंपरा रही है, हमारे पीठाचार्य आचार्य अभिषेकानंद द्विवेदी जी के साधन काल में और उनके द्वारा ये सब प्रक्रियाएं संपन्न की जाएगी। और विशेष आकर्षण माता जी की महाआरती है। विंध्याचल के बाद बिहार में पटना की श्री छोटी पटन देवी जी मंदिर की जो महाआरती माता जी की आप लोग देखेंगे, तो जितने तरह की प्राकृतिक औषधियां हैं, उन प्राकृतिक औषधियों से, उसके बाद शुद्ध गोघृत से और रुई की बत्ती से, और उसके बाद कदली कपूर से 3 तरह की आरती आप देखेंगे कौन सी तिथि पे आरती की जाती है? प्रतिदिन की जाती है। लेकिन 9वीं को विशेष आराधना होगी। इस बार गत वर्षों की भांति महानवमी को हम लोग श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम के तत्वावधान में माता जी की 56 भोग की सेवा करते हैं। माता जी का कन्या पूजन, उन दिव्य औषधियों से माता जी की आरती उतारी जाएगी, कदली कपूर से आरती उतारी जाएगी, कन्याओं का पूजन होगा, माता जी को 56 भोग अर्पित किए जाएंगे और उस भोग प्रसाद को जन सामान्य में आम और खास सबके बीच वितरण किया जाएगा। 2 सालों के बाद इस बार कोरोना का काल से साए से हटकर इस बार का दशहरा मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह से भीड़ जो उमड़ने की आशंका है, किस तरह से लोगों श्रद्धालुओं में कहेंगे? जी, बिहार के प्रमुख शक्तिपीठों में एक स्थान है माता पटन देवी जी का, और शक्तिपीठ पटन देवी जी की जनसेवी संस्थान श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम ने अपने भक्तों के स्वागत के लिए, इसलिए कि नवरात्र का जो पर्व है ये साधना का पर्व है और साधना भक्ति भक्तों से ही सुशोभित होती है। भगवान ने कहा है, मैं तो हूँ भक्तन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। तो भक्तों के स्वागत के लिए विशेष तैयारी की गई है। सब लोग अपने पारंपरिक नियमानुसार शुद्ध वस्त्र धारण करके और उनको अभिमंत्रित करके माता जी के उपासना में, पूजा में हम लोग विशेष जो मंत्र चाहेंगे, जिसकी जो मनोकामना है, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है। आचार्य जी से संपर्क करेंगे और जिनकी जो कामना है, जैसे विवाह शादी में किसी का विलंब हो रहा है,
उसके लिए मंत्र की व्यवस्था, पूजा की व्यवस्था। जिनको संतान नहीं है उनके संतान प्राप्ति के लिए उस मंत्र की व्यवस्था। जो रोग से, कष्ट से क्लेशित हैं उनके रोग और कष्ट को निवारण के लिए उनके अनुसार व्यवस्था। अमूमन देखा जाता है कि हर वर्ष नवरात्र के 9 दिनों में किसी दिन सप्तमी अष्टमी एक हो जाती है, किसी दिन छठी सप्तमी एक हो जाती है। तो इस बार कौन से दिन एक साथ हैं या फिर सब कुछ अलग अलग है पूरे 9 दिनों का? हाँ, इस बार एक बहुत अच्छी बात है कि नवरात्र के 9 दिनों की उपासना 9 दिनों में अलग अलग है। पहले की तरह जैसे कभी कभी तिथि जो मिल जाती है, तो तिथि हान वाली कोई बात नहीं है। सब तिथि अलग अलग है, स्वतंत्र तिथि है। और 1 से 9 दिनों तक 9 स्वरूप की पूजा होगी और खूब आराम से भक्त लोग श्रद्धा भाव से 9 दिन माता जी की उपासना करेंगे। दशमी को विजयादशमी और विसर्जन माता जी का। कौन से मंत्र भक्तजन ऐसा है जो सभी मंत्रों का, सभी देवियों का एक साथ मंत्र, ताकि उसकी दुर्गा सप्तशती में वैसे तो 700 मंत्र संग्रहित है, लेकिन माता जी का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस बीज मंत्र का जप संपूर्ण सप्तशती के पाठ का सार है। और इसमें भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों समाहित हैं और सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करने वाला यह बीज मंत्र है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ऐंकारी सृष्टि रूपायै, ह्रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी, बीज रूपे नमस्तुते। इस प्रकार से बीज मंत्र का जो भी जप करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। तो ये थे हमारे साथ 51 शक्ति पीठों में से एक सिद्ध शक्ति छोटी पटन देवी के आचार्य बाबा विवेक द्विवेदी जी, जो भी की अपनी बातों को बता रहे थे कि किस तरह से माता इस बार आएंगी और भक्तों को कैसे दर्शन देंगे। तमाम तरह के मंत्रों को भी उन्होंने बताया कि कौन से मंत्र जाप करने से भक्तों की तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण होगा। हमारे चैनल को देखते रहें, शौर भारत न्यूज को। मैं अमित खत्री, पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।